राम राम लागदर मान चोपड़ा। अच्छा सॉरी भी लागदर बोलने लगे चमत्कार हो गया भाई। अजय सिंह हैप्पी बर्थडे भाई। कोई हैप्पी बर्थडे को नहीं आता बिना वो करे तो क्यों मरेगा भाई। हैप्पी बर्थडे अक्टूबर में भाई को नहीं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई प्रणाम। हमारी कोशिका है, इसके अंदर आपकी न्यूक्लियस नाम की एक चीज है भाई। ये हमारी क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक है और ये हमारी सेल है। ठीक है, जिसके बाद मान लीजिए हमारी या तो सेल वॉल होगी या फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी। कोई सी भी होगी। वॉल तो किसके अंदर होगी? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है? निर्जीव वस्तु पौधों के अंदर भाई। और मेम्ब्रेन किसके अंदर होगी? एनिमल के अंदर होगी भाई। ठीक है, अब ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो हिस्सा बच गया जो क्या है सेल वॉल और जो न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा को क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म बोला गया था। याद है? हिंदी के अंदर भी साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म मैंने क्या बताया था? इसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। बहुत सारी चीजें क्या क्या मैंने आपको बताया था? इधर आपका किधर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इधर कहीं पर एक बीच में आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो कि हमने कल किया था ईआर के नाम से स्मूथ और रफ दोनों का किया था। ठीक है, इसी के अंदर कहीं पर हमें प्लास्टिड्स भी देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर कहीं पर हमको राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर कहीं पर हमको लाइसोसोम्स भी देखने को मिलेंगे। यानी कि बहुत सारी चीजें क्या है जो लिक्विड पार्ट है जिसको साइटोप्लाज्म बोला गया है इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, आज हम लोग इन पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट के क्या काम है, कैसे बनता है, क्या कुछ सिस्टम होता है, आज हम लोग क्या है इन पार्टों के बारे में पढ़ने का काम करेंगे भाई। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये हमारा हो चुका है, हमने कल कर लिया था। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इसके दो पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। दो टाइप का आपका रेटिकुलम होता है भाई। यही तो भाई मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया भाई। फैक्ट फॉर फन आईफोन में लॉगिन कर लिया भाई। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे, उस ऑर्गेनाइजेशन आईडी में भर देना 925465। ठीक है, आईफोन के अंदर लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो भाई ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बोला था भाई। एक कमेंट कर बार-बार मत करा करो। क्या हो गया? कैमरा देख ले भाई 5 मिनट। हाँ कर दिया भाई विश्वास बुत। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस। इसी के अंदर गोल्गी अपैरेटस नाम की चीज भी होती है भाई। क्या होती है? एक गोल्गी अपैरेटस नाम की चीज भी होती है। किसके अंदर होती है भाई? इसी सेल यानी कोशिका के अंदर होती है भाई। आज हम लोग पहले गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे, क्या कुछ काम होते हैं, क्या कुछ होती है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपका गोल्गी अपैरेटस से रिलेटेड है, फिर हम लोग इसको करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, अब देखो पहले बात तो गोल्गी अपैरेटस होता क्या है देखो आपको दिखाता हूं। ये हमारा कोशिका का एक चित्र है भाई। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाई देगा ये जो हिस्सा है, ये इसको दूसरी रंग से लेके देखता हूं। ये वाला जो इससे भी नहीं दिखा भाई रेड से, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला गया? इसको गोल्गी अपैरेटस बोला गया है। गोल्गी अपैरेटस का चित्र दिखाई देने लगे आपको ये इस टाइप से, जैसे आपको प्लेट्स दिखाई देने लगी होंगी, अलग अलग टाइप से प्लेट्स हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसको भाई गोल्गी अपैरेटस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है आपको बताता हूं। गोल्गी अपैरेटस की अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे तो गोल्गी अपैरेटस हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भाई गोल्गी काय। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल्जी काय। गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर भाई इसको। एक मिनट रुको। तो ये जो गोल्जी काय है ये किसको बोला गया? इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ोगे भाई। गोल्जी काय किसको बोला गया है? आपकी जो थैली नुमा, ठीक है, कैसी आपकी झिल्ली नुमा थैलियों से, ये जो जैसे आपकी झिल्ली है ना, झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, ये झिल्ली हो, ये झिल्ली हो, ये झिल्ली हो, ये झिल्ली हो। तो झिल्ली नुमा क्या है? थैलियों के सपाट ढेर। ऐसे ढेर हो गए पड़े हैं, ऐसे देखिए वैसे ढेर हो गए। जैसे मैं ऐसे पड़ा हूं, मेरे ऊपर कोई और पड़ गया, उससे आगे कोई और पड़ गया, उसका कोई ऐसे, मतलब झिल्ली नुमा जैसे समझाता हूं। ये है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप का ये जो ढेर है आपका, ठीक है, इसी ढेर को क्या बोला गया है? इसी ढेर को भाई गोल्जी काय यानी गोल्जी अपैरेटस के नाम से जाना गया है। चीजें पता लगी? गोल्जी अपैरेटस हम लोग किसको बोलेंगे? जो हमारी क्या है गोल्जी काय किसको बोले? थैली नुमा, जो आपकी मतलब सॉरी थैली नुमा के वो नाम था यार, झिल्ली नुमा थैलियों का जो ढेर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को गोल्जी अपैरेटस के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? तो गोल्जी अपैरेटस हम लोग किसको बोलेंगे? झिल्ली नुमा का मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को जो झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, यानी झिल्ली नुमा थैलियों के सपाट ढेर को भाई, सपाट ढेर को क्या बोलेंगे हम लोग? गोल्जी अपैरेटस के नाम से जाना जाएगा भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई भाई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? वेरी गुड भाई। क्या ऑनलाइन क्लास कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे रहने दिया करो। अच्छा तो चांस है गणा। वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, इतनी चीजें आप सभी समझ में आ गई। गोल्जी काय गोल्जी अपैरेटस बोला किसको गया? दूसरी बात ये है भाई सर जी, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये भाई कि इसके काम क्या क्या है, इसके मेन काम क्या क्या है? जो गोल्जी अपैरेटस है, जो गोल्जी काय है, ये मेनली क्या क्या काम करता है भाई? तो ये मेनली क्या क्या काम करता है? पहला काम तो ये करता है भाई, ये प्रोटीन और जो अन्य पदार्थ होते हैं हमारी कोशिका के अंदर भाई, ठीक है, अलग अलग भागों के अंदर भाई, उनको क्या कोशिका से बाहर पैक करके भेजने का काम करता है। ठीक है, आपको पता है प्रोटीन कौन बनाता है? हमारी कोशिका के अंदर राइबोसोम्स बनाते हैं, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब वो जो प्रोटीन हो गए उनको पैक करके पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम किसका होता है भाई? गोल्जी अपैरेटस का मेन काम होता है। चीजें समझ में आई? गोल्जी अपैरेटस का मेन काम क्या भाई? इसका मेन काम, मुख्य काम क्या है? कि जो भी हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, क्या है? जो भी प्रोटीन हमारी कोशिका में बनते हैं, हमारी कोशिका में बनते हैं भाई, बनते हैं, उनको पैक करके पूरी बॉडी में या सेल से, यानी जो कोशिका है सेल से बाहर ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं भाई? गोल्जी अपैरेटस करते हैं। चीजें समझ में आई कि गोल्जी अपैरेटस का मेन काम क्या होगा? कि जो भी हमारी बॉडी, हमारी जो कोशिका में रहता है, हमारी कोशिका के अंदर क्या है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मैं बताया था, उसके ऊपर क्या होते हैं? आपके राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के अंदर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो जो भी प्रोटीन हमारी कोशिका के अंदर बनते हैं, हमारी सेल के अंदर बनते हैं भाई, उसको क्या है? पैक करके, जैसे एक थैली ऐसे नहीं होता आपके घर में खाना आता है, मतलब ऑनलाइन खाने का ऑर्डर करते हो, आपके घर में पैक होकर खाना आता है, उसी टाइप से क्या उसको पैक करके प्रोटीन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम किसका है? गोल्जी अपैरेटस का है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि पूरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पैक करके भेजने का काम किसका है? तो गोल्जी अपैरेटस का क्या है? पूरी बॉडी के अंदर इनको पैक करके भेजने का काम होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? उसके दिमाग में दूसरा मेन काम इसका क्या होता है? जो सिंपल शुगर होती है, आपको पता है कि हम लोग क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो लेते हैं वो किसके अंदर चीज होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं किसके अंदर होते हैं? किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर होते हैं, और उसी से हमको शुगर मिलती है। ठीक है, तो जो आपकी सिंपल शुगर होती है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर यानी साधारण जो चीनी है उसको जटिल चीनी के अंदर बदलने का काम किसका होता है? गोल्गी अपैरेटस का काम होता है। क्या है आपका? सिंपल शुगर को जटिल यानी कि किसको बोले? जटिल, कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने का
बदलने का काम भी कौन करता है भाई? गोल्जी ऑपरेटस करता है। गोल्जी ऑपरेटस क्या काम करता है? जो साधारण चीनी होगी उसको क्या है, जटिल चीनी के अंदर बदलने का भी काम करता है। दूसरी तीसरी चीज, एक हमने कल राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, वो सिर्फ एक छोटी चीज बताई थी। एक बच्चे मेरे पास मैसेज भी आया, बोलो जी आप तो अच्छे तरीके से साइंस नहीं करवाने लग रहे, आपने राइबोसोम्स के बारे में सिर्फ एक लाइन में बता दिया कि राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाता है, उसके कुछ नहीं होता। भाई मैंने उसको भी कल ये चीज बताई थी कि अभी आपकी सेल पूरी थोड़ी ना हुई है, सारी चीजें करवाऊंगा, वो सिर्फ एक मोटा-मोटा बताया था। अभी जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी क्या चीज है, तीसरे नंबर पर हमारे पास लाइसोसोम्स। एक तो होता है राइबोसोम्स, एक होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी क्या हमारी कोशिका के अंदर होते हैं, ठीक है? दो चीजें मिलती हैं, तो राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, लाइसोसोम्स का निर्माण भी कहां पर होता है? हमारी इसी के अंदर होता है। किसके अंदर? यो क्या नाम है, गोल्गी ऑपरेटस के अंदर। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का निर्माण भी कहां होता है, निर्माण भी करता है कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटस। तो उसी टाइप से मैंने कल आपको ये बताया था कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है आपका, उसके अंदर भी क्या है, हमारे राइबोसोम्स का निर्माण होता है। देखो दो चीजें हैं, दो चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर आपसे पूछ ले राइबोसोम्स का निर्माण कहां पर होता है, राइबो RIBO, अगर क्या पूछ ले राइबोसोम्स का निर्माण कहां होता है, तो कहां पर होता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर। अगर आपसे पूछ ले लाइसोसोम्स का निर्माण कहां पर होता है, तो गोल्गी ऑपरेटस के अंदर। अब आप लोग बोलोगे आपने तो बस लाइसोसोम्स ट्राई करवाया और पूरा, अरे आगे सारी चीजें करवाऊंगा, संयम रखा करो, ठीक है? तुमसे ज्यादा चिंता मेरे को रहती है कि कोई चीज छूट ना जाए और एग्जाम के अंदर दर्शन ना दे दे, ठीक है? तो चीजें समझ में आई? तो राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटस, इसके अंदर बनने का मेन काम होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? घुसी दिमाग के अंदर, वेरी गुड भाई। गुरुजी मेरा नाम भी लिया करो, नीरज ले दिया भाई। अब क्या हो गया सर? माइक ट्रटर कर रहा है भाई, माइक ट्रटर मैं आपको बता दिया, लाइट नहीं है भाई। मनीष खान ने 20 रुपया गुप्तान किया, गुप्तान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। लाइट नहीं है, इसीलिए आपको ट्रटर की आवाज सुनाई देने लगी। और मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं इस कैमरे को ऑन छोड़ दूं ना, तो आपको और भी ज्यादा ट्रटर की आवाज आएगी, ठीक है? इसलिए इस कैमरे की मैं चार्जिंग बंद रखता हूं कि इन्वर्टर के ऊपर 22 से ज्यादा लाइट आती है, तो ज्यादा लाइट की वजह से इन्वर्टर आपको पता है नॉर्मल लाइट से ज्यादा लाइट छोड़ता है, और उस लाइट की वजह से क्या है, इसके अंदर ट्रटर की आवाज आपको सुनाई देती है। सर जी कोर्ट केस के बारे में, कौन सा कोर्ट केस? इंग्लिश में लिखवाना सर डेफिनेशन प्लीज। तो इंग्लिश के अंदर भी तो यही होगी भाई, झिल्ली नुमा थैलियों के सपाटे। झिल्ली नुमा किसको बोलते हैं? जो हमारी कल तो बताई थी यार, क्या नाम था उसका? अरे वो झिल्ली, वो झिल्ली का क्या नाम था? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? मेम्ब्रेन यानी कि थैली होगी जो आपकी थैलियों की मेम्ब्रेन का ढेर है ये, ठीक है? यानी कि ग्रुप ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन्स, इस तरीके से बोलो आप, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो आपकी झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, उनका ढेर है, ठीक है? इस टाइप से बोलो यार, पैकेट्स, ऐसे बोलो पैकेट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पैकेट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है? या फिर मेम्ब्रेन के जो पैकेट्स का है ग्रुप है, उसको बोलते हैं बस यार। मेन चीज बताऊं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा भाई, डेफिनेशन नहीं आती है, ये सिर्फ आपको समझ लगे, इनके सिर्फ काम पूछे जाते हैं। इसका मेन काम क्या है? प्रश्न आएगा कि प्रोटीन को पैक करके पूरी बॉडी के अंदर सेल से बाहर निकालने का काम किसका होता है? गोल्गी ऑपरेटस का होता है, ठीक है? लाइसोसोम्स कहां बनते हैं? गोल्गी ऑपरेटस के अंदर बनते हैं, ये चीज पूछी जाती है भाई, ठीक है? फिर से गुप्तदान आया भाई, रवि सेल के द्वारा भाई 20 रुपए गुप्तदान किया गया। गुप्तदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया भाई, ये देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? रेलवे एनटीपीसी आपका 26 जुलाई 2021 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है। आगे वापस क्या बोला था? जो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए किधर गया, जो क्या है प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए जो रिस्पांसिबल है उसका क्या नाम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत है। राइबोसोम के अंदर तो प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं करता, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करते हैं गोल्गी बॉडी। जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी काय है, उनका मेन काम क्या है? पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम है, ठीक है? मेरे को एक चीज बताओ, आपके गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी बॉडी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आपसे अगर एग्जामिनर पर्सन पूछ लेगा कि भाई लाइसोसोम्स कहां बनते हैं, इस टाइप का आ सकता है। गोल्गी ऑपरेटस मेन काम क्या है? पूरी बॉडी के अंदर क्या प्रोटीन और लिपिड्स को ट्रांसफर करना पैकेट के रूप में, ठीक है? ये मेनली गोल्गी ऑपरेटस का मेन काम है। गोल्गी ऑपरेटस का सारा रोड़ा हुआ यहीं पे खत्म, ठीक है? अब हम लोग आते हैं हमारे अगले एलिमेंट के ऊपर, जो कि हमारे उसके अंदर मिलता है, सेल के अंदर मिलता है, कोशिका के अंदर, ठीक है? अगला देखो कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स? अब देखो क्या है, अभी आपने एक बात करी है, एक चीज की जिसका क्या नाम था? लाइसोसोम्स। हमने किसकी बात करी अभी? लाइसोसोम्स की हमने बात करी है, लाइसोसोम्स, ठीक है? ये लाइसोसोम्स, इसको हिंदी के अंदर भी लाइसोसोम्स ही बोलते हैं भाई, ठीक है? ये क्या चीज होती है? हमने बात करी लाइसोसोम्स का निर्माण कौन करते हैं? गोल्गी ऑपरेटस क्या लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं भाई? तो ये मतलब कि क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं भाई, ठीक है? तो ये क्या चीज है भाई? ये एक तो जो आपको चित्र के अंदर दिखाई देने लग रहा है, ये पूरा किसका चित्र है? आपका लाइसोसोम्स का हमारा चित्र है भाई, ठीक है? इसके अंदर जो मेन काम होता है, आपको बताता हूं, रुक जाओ, ये ना जो आपको गोल गोल दिखाई देने लगी है, ये आपके लाइसोसोम्स है, ये आपके लाइसोसोम्स है, ये हमारी कोशिका का पूरा चित्र है, इसके अंदर छोटे-छोटे लाइसोसोम्स है भाई। ये क्या होते हैं भाई? इनके अंदर भाई मेनली होता है पाचन करने का काम। जैसे हमारी कोशिका है, शरीर की छोटी-छोटी कोशिकाएं, सेल है, इसके अंदर मान लो कोई भी चीज चली गई तो उसको डाइजेस्ट करने का, उसको पचाने का मेन काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का। जैसे हमारे शरीर के अंदर आंतड़ियों का मेन काम नहीं होता कि कोई भी चीज उसको एब्जॉर्ब करना, उसके जैसे प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? हमारी आंतड़ियों का होता है, ठीक है? हमारी इंटेस्टाइन होता है। उसी टाइप से जो भी हमारी कोशिका के अंदर कोई भी चीज जाती है, हमारी सेल के अंदर कोई भी चीज आती है, उसको डाइजेस्ट करने का मेन काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का होता है। जैसे मैंने आपको बताया राइबोसोम्स का मेन काम क्या था? प्रोटीन बनाना। उसी टाइप से लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? भाई क्या डाइजेस्ट करने का इसका मेन काम है। तो ये क्या है? दीस आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है? इनमें ना या फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी जो पचाने वाले, पाचन वाले जो एंजाइम्स हैं भाई आपके, ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव किसको बोलेंगे? पाचन एंजाइम्स से भरे होते हैं भाई, ठीक है? पाचन एंजाइम्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम से कौन भरे होते हैं भाई? हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव यानी पाचन एंजाइम से भरे होते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? मेरे को चीज बताओ, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है? अब इसी के अंदर दूसरी चीज है जो इसका भी क्या है? मेन काम। इसका जो मेन काम है भाई, मेन क्या क्या चीजें करता है लाइसोसोम्स, उसके बारे में हमको पढ़ना है भाई, ठीक है? हमें एक इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर आते हैं भाई, ठीक है? बताता हूं आपको। देखो इसका मेन काम क्या होता है? जब भी हमारी सेल है, यानी कोशिका है भाई, मान लो हमारी पूरी सेल है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी हुई, जैसे मान लो आपको कुछ गड़बड़ी होगी, किसी ने अटैक कर दिया हमारी कोशिका के अंदर, या कुछ भी जैसे कुछ भी गड़बड़ होगी, कोशिका के अटैक आ गया, कुछ भी लगा लो, जब भी कोई भी हमारी कोशिका के अंदर गड़बड़ होती है तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये फट जाते हैं, ये अंदर ये फट जाते हैं, जैसे ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है भाई लाइसोसोम, ठीक है? अपने आप को अपना सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है, ठीक है? क्या अपने आप को फट जाता है, और जितनी भी जो गंदगी, जो भी गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ को क्या डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। मैंने क्या बताया? लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पचाने वाली चीजें, पचाने वाले कीटाणु इसके अंदर, ठीक है? जब भी इसको दिखे कि हां यहाँ पर गड़बड़ है, तो क्या करता है? अपने आप को फाड़ लेता है, फाड़ते ही सारे एंजाइम्स बिखर जाते हैं, और बिखरे हुए जितने भी एंजाइम्स पूरी कोशिका को पचाने का काम करते हैं, सारी कोशिका को अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो लाइसोसोम्स का मेन काम क्या है? जब भी हमारी सेल यानी कोशिका में कोई भी गड़बड़ी होती है भाई, कोई भी गड़बड़ी होती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स
पूरी कोशिका को, यानी पूरी कोशिका यानी सेल, पूरी कोशिका को पचा लेते हैं भाई। पता लेना मतलब इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। चीजें समझ में आई? क्या बोला मैंने कि जब भी हमारी कोशिका के अंदर कोई गड़बड़ी होती है उसके अंदर के लाइसोसोम्स फट जाते हैं और फटने के बाद इसके अंदर आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एंजाइम्स क्या है, इस पूरी कोशिका को भाई पचाने का काम करते हैं, पूरी को डाइजेस्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसीलिए इनको क्या है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं भाई। सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है, बैग्स भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स? लाइसोसोम्स को क्या एग्जाम के अंदर पता है किस नाम से जाना जाता है? सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि ये क्या अपने आप को फाड़ लेते हैं और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो क्या बाकी पूरी कोशिका को निगल जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, डिस्पोजल बैग भी बोल देते हैं, एटम बॉम्ब भी बोल देते हैं, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। तो क्या है? डिस्पोजल बैग भी बोल देते हैं भाई, डिस्पोज कर दिया डिस्पोजल बैग, ठीक है। एटम बॉम्ब भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें इसको बोलते हैं। मेनली आपने कोई चीज बताओ, इसका आपको काम समझ में आया नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ। करंट का आवाज आ रहा है तो स्क्रॉल विद करंट की आवाज तो आएगी, कितनी बार बताऊं मैं? देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं भाई, आज लाइट नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? लाइट नहीं है। तो ये जो सारा सिस्टम चलने लग रहा है, किसके पर चलने लग रहा है? इन्वर्टर पे चलने लग रहा है। ये जो बोर्ड चल रही है इन्वर्टर पे, कैमरा चल रहा है इन्वर्टर पे चलने लग रहा है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है भाई कि जब भी लाइट नहीं होती तो इन्वर्टर जब चलता है तो वो जरूरत से ज्यादा लाइट छोड़ता है, और उस जरूरत से ज्यादा लाइट की वजह से क्या है, आपको जो करंट की आवाज सुनते हैं ना, ये करंट की आवाज उस लाइट की वजह से सुनने लग रही है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा लाइट छोड़ने लग रही है। इसलिए मैं आपको बताऊं, बार-बार मेरे को कैमरा याद दिला दो भाई, कि कैमरे को मैंने बंद कर रखा है, इसलिए मैंने बंद रखा चार्जिंग के अंदर से, ताकि आपको करंट की आवाज कम सुनाई देगा। मैं इसको अपना चालू छोड़ दिया ना तो बहुत ज्यादा करंट की आवाज सुनाई देगी, पता ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं भी तो करने लग रहा है यार, मगर इन्वर्टर की लाइट फूक के तुमको बनाने लग रहा है, तो सोच लो तुम, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। दो चीजें समझाई मैंने आपको कि गोल्गी अपैरेटस और आपका लाइसोसोम्स, दो टॉपिक क्लियर हुए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें। देखो क्या आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग भाई, निम्नलिखित में से किस अंग को आत्महत्या थैली भी कहा जाता है? रेलवे एनटीपीसी 13 जून 2022 के नंबर 1 के अंदर आया है, किस थैली को क्या है आत्महत्या थैली के नाम से भी जाना जाता है? बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम, किसको जाना जाता है? अभी बताया। लाइसोसोम्स को क्या भाई आत्महत्या थैली के नाम से भी जाना जाता है, सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, गोल्गी अपैरेटस भी समझ में आ गए होंगे, लाइसोसोम्स भी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलें। बताओ भाई, डी शाबाश, लॉगिन इनवैलिड बता रहा है भाई, या तो आप दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करने लग रहे हो या गलत लॉगिन करने लग रहे हो, वैसे तो लॉगिन इनवैलिड नहीं बताएगा भाई, पासवर्ड गलत करने लग रहे हो भाई, फॉल्ट आपका मिलेगा भाई। ऑल क्लियर सर? वॉइस अब ना सर, कल की क्लास नहीं हुई। हाँ कल की क्लास नहीं हुई थी भाई, कल की क्लास भाई इतनी इसलिए नहीं, क्या हुआ, किस चीज़ का सॉल्यूशन करना भाई, मैंने सिखा नहीं तो बताओ भाई। पता क्या होता है, आप लोगों को ये लगता है भाई कि मैं आपकी चीज़ को इग्नोर नहीं करने लगा भाई। यहाँ पर देख लो, डेली इतने कमेंट इतने मैसेज आते हैं भाई, ये चीज़ हैंडल नहीं होती। आप लोग मेरी जगह पे आगे देखो तो पता लग जाएगा। कई जन ऐसे सोचते हैं, कई मेरे को बोलते हैं तो घमंड आ गया तुम्हारा, रिप्लाई कौन करता भाई? घमंड की बात कौन भाई? आपको मैं दिखा दूंगा, मेरा वो जो बॉक्स है, वो मैसेज वाला बॉक्स है, पूरा भरा पड़ा भाई। कितना रिप्लाई करूँ भाई दिन में? अब सारे दिन रिप्लाई करता हूं मैं, क्लास कब तैयार करूंगा भाई? तुम्हारी क्लास कब लूंगा भाई? आप ये बताओ मेरे को। दिन में हजारों मैसेज आते हैं भाई, किस किसकी रिप्लाई करें भाई? आप खुद सोच के देखो भाई। आपको मैं स्टार्टिंग में बोलूँ ना, ये पदवी मिले आपको, आप 10 दिन तो चाव में करोगे ये चीजें, यहाँ पे मजा आया रिप्लाई करने में, बाद में उतर जाएगा कि पढ़ाना भी होता भाई, सिर्फ रिप्लाई नहीं करने होते सारे दिन। क्या हुआ? सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया, धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आगे चलें, दो चीज हमने पूरी कर ली भाई, तीसरी चीज पे आते हैं भाई, आ जाओ। तीसरी चीज क्या भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? रेलवे एनटीपीसी के अंदर 27 जून 2022 नंबर 3 के अंदर। तो भाई अब हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया भाई, ये भी हमारी सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है ऐसे ऐसे शेप होती है, ऐसे जैसे अनानास नहीं होता, अनानास के इंद्रदेव के वजन की जैसी इसकी शेप होती है भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भाई, ठीक है। क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कुछ मामला है? इसको हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं भाई। इसका हिंदी में कुछ अलग नाम होता है, मैं बता देता हूं, लेकिन इसका हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे भाई, ठीक है। इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हिंदी में इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक तो डबल मेम्ब्रेन होती है भाई, ये आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, इसके अंदर डबल लेयर होती है भाई। इसके अंदर क्या है? डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली वाला होता है, जिसके अंदर क्या, जो इसके अंदर वाली दीवार है, जैसे ये तो बाहर वाली दीवार, ये जो बाहर वाली दीवार है, ये तो हमारी डबल लेयर, एक लेयर तो ये होगी, एक लेयर होगी हमारी ये, यानी दो लेयर होगी बाहर, तो यानी डबल मेम्ब्रेन है। और इसकी जो अंदर वाली दीवार है, ये अंदर वाली दीवार है, ये क्या होती है? मुड़ी हुई होती है। तो ये क्या भाई? दोहरी झिल्ली वाला यानी डबल मेम्ब्रेन वाला, जिसकी क्या इंटरनल दीवारें मुड़ी हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्रिस्टा के नाम से जाना जाता है। ये अंदर वाली जो दीवार मुड़ी हुई, इसको क्या है? क्रिस्टा के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलेंगे? दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी यानी डबल, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाले पदार्थ जिनकी अंदर वाली लेयर मुड़ी हुई होती है, मुड़ी हुई होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोला गया है भाई? ऐसे डबल मेम्ब्रेन वाले, जिसके अंदर क्या है? दोहरी हमारी झिल्ली है, मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? झिल्ली को बोलते हैं। जिसके अंदर क्या दोहरी झिल्ली है और जिसके अंदर वाली जो चीज होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है, मुड़ी हुई होती है, उसको क्या, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? एक सेकंड को, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? घुस गई, ठीक है। अब इसके मेन काम है वो आपको याद रखने भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेन काम है, मुख्य काम है, वो क्या क्या होते हैं, वो आपको मेनली याद रखने भाई। पहला मेन काम है क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? पहला मेन काम है इसका भाई, जो एनर्जी, जो भी हमारी कोशिका के अंदर जो भी एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, उसको स्टोर करना, ठीक है, और उसको रिलीज करना। क्या काम है इसका? पहला भाई स्टोर, संग्रहित करना एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। जो भी हमारी एनर्जी बनती है कोशिका के अंदर, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को स्टोर करना और रिलीज करना, उस एनर्जी को इकट्ठा करना और छोड़ना, ये मेन काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इतनी चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? ठीक है। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को भाई स्ट्रेंज ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंज मतलब विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि इसके खुद के अंदर ही क्या है भाई? इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का ही, मतलब इसके अंदर किसी खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। आपको समझाता हूं। जो डीएनए होता है ना, अभी आपने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा नहीं है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, हमारा जो केंद्र है भाई, उसके अंदर डीएनए मिलता है। डीएनए का तो पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए होता है हमारा किसके अंदर मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, जो हमारा केंद्र होता है उसके अंदर भाई, ठीक है। अभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भाई खुद का डीएनए होता है। मतलब जो न्यूक्लियस उसके अंदर तो डीएनए ही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है कि मेरे अंदर खुद का डीएनए और मेरे पास खुद के राइबोसोम्स हैं। आपको बता दें कि राइबोसोम्स कहां पर मिलते हैं? हमको कहां पर मिलते हैं? अभी भी पता है राइबोसोम्स हमको कहां मिलते हैं? गोल्गी अपैरेटस के अंदर मिलते हैं, ठीक है, वहीं पर उनका निर्माण होता है। लेकिन ये जो बंदा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके खुद के अलग राइबोसोम्स हैं और खुद का अलग डीएनए, और इसीलिए इसको क्या भाई विचित्र ऑर्गेनल के नाम से जाना, विचित्र प्राणी है ये तो, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड
स्ट्रेंज ऑर्गेनल, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, स्ट्रेंज ऑर्गेनल भाई इसको क्या बोला जाता है? इसको विचित्र ऑर्गेनल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्योंकि इसके पास खुद के राइबोसोम्स एंड डीएनए होते हैं भाई, ठीक है। इसको न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन इसके पास क्या है? खुद के राइबोसोम और खुद के डीएनए है। ये कहता है न्यूक्लियस तू जा बाहर में अपनी ऐसी करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, अपनी डेस्क करवा, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो खुद का डीएनए और मेरे पास क्या है? खुद के राइबोसोम्स हैं। चीजें समझ में आई, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का क्या है? पावर हाउस भी किसको बोला गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, मेरे को चीज बताओ। चीजें समझ में आने लग रही है? दिमाग के अंदर घुसने लग रही है या नहीं घुसने लग रही? बताओ फटाफट से। क्या हुआ? बहुत सुंदर है वीडियोस। क्या हुआ भाई? खुद का डीएनए और न्यूक्लियस होता है। हाँ, खुद का डीएनए, राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं भाई इसके अंदर, राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, खुद के राइबोसोम्स, डीएनए और न्यूक्लियस भाई, इसके अंदर न्यूक्लियस भी खुद का ही होता है। ये मैं बताने भूल गया, अभी इस लड़की ने बताई, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी खुद का होता है, डीएनए भी खुद का होता है, राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या अपने आप में एक छोटी कोशिका है, अपने आप में इसकी सारा सोच होता है खुद का भाई, ठीक है। खुद का न्यूक्लियस है, खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, इसको अलग से उसके ऊपर डिपेंडेंट जरूरत नहीं है। वेरी गुड भाई। दिमाग खाली है सर, दिमाग खाली है सर, क्या करें? दिमाग खाली है, क्या करें? गोबर से भर लो, गले के अंदर मिलेगा, लगा पॉलिथीन में तो डाल लो दिमाग के अंदर, वैसे पहले भरा हुआ है, ठीक है। वेरी गुड भाई, इतनी चीजें सभी क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें भाई। ये देखो, ये आपका प्रीवियस के अंदर आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किसे है कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। रेलवे एनटीपीसी के अंदर प्रश्न आया 27 जून 2022 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। किसको बोला गया कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या भाई कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका करेक्ट, नॉर्मल सा प्रश्न था भाई, ठीक है। वेरी गुड। क्या सर इसका डीएनए बॉडी डीएनए से मैच करता है? वेरी गुड भाई, सर मुझे पहले से ही पता है सब। वेरी गुड भाई, अगर आपको पहले से पता तो इधर कर क्या रहे हो, मेरे को ये चीज तो बता दो। एंजॉय करो, कासे काटो तुम। वेरी गुड भाई, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो हमारा 3 चीजें हम लोग कर चुके हैं। हमने गोल्गी अपरेटस कर लिए, हमने लाइसोसोम्स कर लिए, हमने माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर भाई। व्हाट आर कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड? रंगहीन प्लास्टिड क्या कहलाते हैं भाई? रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है 22 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर भाई। तो प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ें। प्लास्टिड्स क्या चीज है, रंगहीन कौन से हैं, रंगीन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड भाई, ये इसको हिंदी में प्लास्टिड बोलते हैं। ये भाई देखो नाम से आपको पता लग रहा है, प्लास्टिड, पैसे प्लास्टिड, पैसे प्लांट, ये में किसके अंदर? पौधों के अंदर को देखने को मिलते हैं भाई। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या चीजें हैं? तो पैसे प्लास्टिड और पैसे ही प्लांट, ये में किसके अंदर मिलते हैं? ओनली इन प्लांट सेल भाई, ओनली इन प्लांट सेल, जो हमारी पौधों की जो कोशिका होती है भाई, जिसके अंदर सेल वॉल होती है भाई, ठीक है, उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओनली किसके अंदर? पादप कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। प्लांट का मतलब पादप, किसके अंदर देखने को मिलते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर, प्लांट सेल के अंदर हमको देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड भाई, ठीक है। मेनली अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्लास्टिड किसको बोला गया? ये भी दोहरी झिल्ली वाले होते हैं भाई, दोहरी मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी मेम्ब्रेन वाले पदार्थ या फिर ऑर्गेनल्स जो प्लांट्स एंड अमीबा, अमीबा तो देखी होगी जो काई होती है, अमीबा में देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड्स किसको बोला गया है? दोहरी झिल्ली वाले ऐसे पदार्थ जो कि किसके अंदर देखने को मिलते हैं? जो कि पौधों के अंदर और अमीबा के अंदर देखने को मिलते हैं। डबल लेयर वाले प्लांट्स पदार्थ होते हैं भाई। एक सेकंड रुको, मैं बैटरी बुटरी चेक कर लूं कितनी क्या कुछ रह रही है, तो काम चला देंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं भाई, ये 2 टाइप के होते हैं भाई। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एक को क्या बोला गया है? इसके हमको 2 टाइप देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और दूसरे को बोलते हैं भाई ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी के अंदर भी यही है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 2 टाइप के हमको क्या प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट और एक हमारा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? इसका रंग ग्रीन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से पौधों के अंदर ग्रीन रंग होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या है? इसमें क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं भाई, पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका रंग हरा होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा था हरा रंग किसका होता है? तो क्लोरोप्लास्ट है भाई, सॉरी क्रोमोप्लास्ट है, इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये कलरलेस होता है। हमने कहा ल्यूकोसाइट्स के नाम से किसको जाना था? व्हाइट ब्लड सेल्स को, श्वेत रक्तकणिका को जाना था ल्यूकोसाइट्स। उसी तरह से ल्यूको हमारे प्लास्ट है, इनका क्या है? ये भी आपके कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो यानी कलरलेस बोले पसंद आ जाएगा एग्जाम कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होता है? कलरलेस होते हैं, मतलब कोई भी कलर नहीं होता भाई। कलरलेस कौन से हमारे? ल्यूकोप्लास्ट के हमारे कलरलेस है, और क्रोमोप्लास्ट के हमारे इस तरह का क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है? इनका रंग हरा होता है और ये देखने को मिलते हैं। समझ में नहीं? अभी जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भाई हमको क्या है? मेनली स्टार्च जो मांड होता है, ऑयल, तेल और जो हमें प्रोटीन होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। यानी जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के जो हमको मतलब कि छोटे-छोटे पिगमेंट किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। इसके अंदर क्या है? इसमें हमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के पिगमेंट देखने को मिलते हैं भाई, देखने को मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं भाई। पसंद आ जाए कलर वाले कैसे कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट जिनका ग्रीन कलर है, कलरलेस कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जिनका कोई कलर नहीं है, और इसके अंदर हमको क्या है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के पिगमेंट देखने को मिलते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है भाई, ठीक है। अब जो अगली चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, वो किसको कलर प्रोवाइड करवाता है? मेनली जो फूल हो गए हमारे, फल हो गए, जिनके ग्रीन कलर होते हैं, सारे किसके अंदर होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं। फोटोसिंथेसिस होती है, वो भी किसी क्लोरोफिल की वजह से होती है। तो इधर लिख दूं क्या मैं? इधर लिख दूं, फल फूलों को रंग प्रोवाइड करवाना,
रंग प्रोवाइड करवाना किसका मेन काम है? क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, ये इसी का मेन काम है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो आपको प्लास्टिड्स का काम समझ में आया भाई? प्लास्टिड्स किसको बोलते हैं? ये हमारे पौधों के अंदर मिलते हैं, सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं होते, सिर्फ हमें पौधों के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसका मेन काम इसके दो पार्ट है, क्रोमो एक ल्यूको। क्रोमो के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है, और फल हो गए, फूल हो गए, उनको क्या है? हरा रंग प्रोवाइड करने का मेन काम है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम कलरलेस होता है, इसका मेन काम क्या है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन है, इसके पिगमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपका प्रीवियस के अंदर है, देखो भाई, व्हाट आर कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड? जो कलरलेस जो रंगहीन प्लास्टिड है उसको क्या बोलते हैं? रेलवे ग्रुप डी के अंदर 22 जो रंगहीन प्लास्टिड को क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्टिड्स। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, पहला एक जगह ल्यूको। क्रोमो, क्रोमो किसको बोलेंगे? जो कलर वाले हैं, जो कि क्या है? कलर। क्लोरो मत साफ देना, क्रोमो क्लोरो दोनों अलग अलग है, पहले बताने लगा हूं। जो कलर वाले प्लास्टिड उसको क्रोमो बोलते हैं, कलर वाले। ठीक है, सीएल के लिखूंगा। जो कलर वाले प्लास्टिड है हमारे, वो कौन से भाई? हमारे वो हमारे क्रोमोप्लास्टिड है। कलरलेस पूछ ले, ल्यूकोप्लास्टिड है। गलती नहीं करोगे एग्जाम के अंदर, नहीं आप पार लगा दोगे। आगे चलें, आगे चलो भाई। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल? क्लोरोफिल जो वर्णक है कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक के अंदर मौजूद होते हैं? बताओ फटाफट से। रेलवे ग्रुप डी 15/9/2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है। क्लोरोफिल वाले हो किसके अंदर मिलते हैं? क्लोरो एक गलत से क्रोमो आएगा इधर, ये क्रोमोप्लास्ट भाई। ओ सॉरी, क्लोरो आएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्लोरो। मैंने क्या बताया था आपको? जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट आपका, क्रोमोप्लास्ट के अंदर भाई क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट मिलते हैं। किधर गया क्लोरोफिल? ये रहा, क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट मिलते हैं, और इन पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं? इन पिगमेंट्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। चीजें समझ में आई आपको? थोड़ी चीजें समझ में अभी आएंगी, समझाता हूं। क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स मिलते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब आपको समझाता हूं। देखो, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग कैसे हैं? क्रोमोप्लास्ट को किसको बोला गया है भाई? जो मतलब कि ग्रीन कलर के होते हैं, जिनके अंदर हमको क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट देखने को मिलते हैं, उसको क्या क्लोरोप्लास्ट? ये जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, इसी को क्लोरोप्लास्ट बोला गया है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्रोमोप्लास्ट के अंदर वो क्या देखने को मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई भाई? यानी कि क्रोमोप्लास्ट है क्रोमो के अंदर हमको क्लोरो देखने को मिलता है, और इस क्लोरो के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट होते हैं। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। चीजें समझ में आई? बताओ एक बार के लिए, चीजें आपके समझ में आई भाई? वेरी गुड भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई। भाई आप क्वालिटी को सेट कर सकते हो ना प्रवीण, उसके अंदर होती है भाई बैच के अंदर 360 480 क्वालिटी सेट कर लो आप। प्राइवेट टेलीग्राम का लिंक है नहीं भाई, यूट्यूब पे नहीं चलेगी। मैं इसके अंदर अच्छा, प्लांट्स एंड एल्गी, सॉरी एल्गी था, एल्गी काई, अमीबा गलती से लिखा एल्गी काई। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को बताओ। आगे चलें, आगे देखो अगला एक रहेगा। नेम द पिगमेंट ड्यू टू व्हिच प्लांट्स हैव ए ग्रीन कलर। उस वर्णक का नाम बताइए जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है 10 फरवरी 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। ऐसे पिगमेंट्स का नाम बताइए जिसकी वजह से क्या है? पौधों का रंग आपका वो है हरा होता है। तो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से क्या पौधों का रंग हमारा हरा होता है। सिंपल सा प्रश्न, कुछ ज्यादा इसके अंदर मुश्किल था ही नहीं। आगे चलते हैं, ये देखो, which of the following plants store protein and oil granules in the cell? कौन से जो प्लांट्स हैं जो कि प्रोटीन और ऑयल ग्रैनुअल्स को स्टोर करते हैं? रेलवे ग्रुप डी 25 अगस्त 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया, बताओ किसके अंदर हमारे प्रोटीन और ग्रैनुअल्स स्टोर होते हैं? याद आया? ऑयल प्रोटीन्स एंड ग्रैनुअल्स, ये कहां पर स्टोर होते हैं? किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं? नो, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होते हैं, अभी भी करवाया था आपको स्पेशल। ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं कलरलेस होते हैं, उसी के अंदर हमको क्या देखने मिलते हैं? प्रोटीन, ऑयल और ग्रैनुअल्स हैं हमारे, उसके अंदर स्टोर होने को देखने को मिलते हैं। बस सिंपल सा था। वेरी गुड भाई, शाबाश। वैक्यूल्स नाम की चीज भी होती है भाई, कभी रिक्तिका समझ लो। रिक्तिका का मतलब क्या? जो खाली जगह होती है उसको वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूम नहीं सुना आपने? वैक्यूम स्पेस यानी खाली स्पेस। तो उसी टाइप से जो खाली जगह होती है हमारी कोशिका के अंदर, जो रिक्तिका होती है, उसको क्या? उसको वैक्यूल्स बोलते हैं भाई। ये वैक्यूल्स क्या चीज होती है? मेनली ये चीज आपको याद रखनी है। ये मेनली क्या है? ये एक खाली जगह होती है। ठीक है, जो भी हमारी कोशिका है, हमारी कोशिका के अंदर जो भी खाली जगह होती है, हमारी कोशिका में जो भी खाली जगह होती है, खाली जगह होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को वैक्यूल्स या रिक्तिका के नाम से जानते हैं। हमारी पूरी कोशिका के अंदर मैंने क्या बताया आप लोगों को? इस टाइप से हमारी कोशिका, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा वो भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या यहाँ पर कुछ जगह ऐसी जो बिल्कुल खाली पड़ी है, तो ऐसी खाली जगह है जिसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसी को हम लोग क्या वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। देखो भाई, ये चीजें समझ नहीं पड़ेंगी भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये चीजें भाई आपको समझ नहीं पड़ेंगी, कोई इलाज नहीं है, चाहे बोर होते हो, चाहे मजा आता हो, लेकिन चीजें करनी पड़ेंगी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, वेरी गुड भाई। देखो क्या होती है, तो इतनी चीजें समझ में आई। अब इससे रिलेटेड और क्या चीज आपको याद रखनी है? दूसरी चीज आपको वैक्यूल से रिलेटेड याद रखनी है कि सॉलिड या लिक्विड कंटेंट की थैली होती है। मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक थैली नहीं होती, थैली जैसे ये थैली है, इसके अंदर सॉलिड भी भरा हो सकता है, मतलब खाली थैली है ये, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भी भरा हो सकता है। अलग से एक खाली स्पेस के अंदर अलग से एक थैली होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी सॉलिड या लिक्विड कंटेंट की थैली होती है। ये सॉलिड या लिक्विड यानी कठोर या पानीनुमा, सॉलिड या लिक्विड प्रकार की एक थैली होती है भाई। सॉलिड या लिक्विड प्रकार की थैली कौन सी होती है भाई? जो वैक्यूल है वो क्या है? सॉलिड या लिक्विड प्रकार की एक थैली होती है भाई। और जो एनिमल सेल होते हैं, जैसे जो हम लोग इंसान, हाँ ठीक है, इनके अंदर तो क्या है? छोटे साइज की मिलती है, और जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर बड़ी साइज की मिलती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर छोटी छोटी कोई थैली मिलेगी एक आधी, मतलब वैक्यूल नाम की खाली स्पेस नाम की। ठीक है, लेकिन जो प्लांट होते हैं पौधों के अंदर क्या है? बड़ी बड़ी थैली हमको देखने को मिलेंगी, जो बड़े बड़े साइज की होंगी भाई। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। और ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो एनिमल है, एनिमल के अंदर तो बनाते हैं, एनिमल सेल में छोटी साइज की मिलती है, छोटी साइज के वैक्यूल्स मिलते हैं। और जो हमारी प्लांट सेल होती है, और प्लांट सेल में यानी जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल में बड़े साइज के वैक्यूल्स मिलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई? यानी कि जो हमारी एनिमल सेल है, जो नरों वाली जो सेल, उसके अंदर क्या है? छोटे छोटे साइज के वैक्यूल्स मिलेंगे, और जो बड़ी जो मतलब पौधों वाली सेल है उसके अंदर क्या हमको बड़े साइज के वैक्यूल्स यानी खाली खाली स्पेस हमको देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को बताओ। ठीक है भाई, जी की क्लास यूट्यूब पे ही लगती है। हाँ भाई, यूट्यूब पे लगती है, दिन में 3:15 बजे लगेगी भाई। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई थी भाई, कल मैं 12 दिन में काम आ गया था मेरे को 12 बजे, और मैं 12 बजे निकला था और मैं 2 बजे वापस पहुंचा था स्टूडियो के अंदर भाई। ठीक है, फिर मैं 2 बजे क्लास तैयार करने लगा, 2 बजे भाई, फिर 3 बजे क्लास तैयार हुई नहीं भाई, फिर इसलिए भाई फिर छुट्टी करनी पड़ी, वरना मैं आपको पता ही है लगातार क्लास है तो छुट्टी तो मारता ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मारता भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड भाई, शाबाश, अच्छा जी, अच्छा जी।
क्या होगा दीप भाई? शाम को 6 बजे लगती है बैच के अंदर रीजनिंग की लाइव क्लास। देखो भाई, अब आपको एक चीज याद रखनी है, एक मेन पॉइंट है भाई, एक मेन बिंदु भाई, मेन पॉइंट क्या है हमारा कि जो अमीबा है, अमीबा नाम सुना आपने? अमीबा है, ठीक है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक कोशिका होती है। तो अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्यूल्स किसको बोला जाएगा? जिसके अंदर क्या है, वो अपने खाने वाली जो चीजें होती हैं उसको रखती है भाई, ठीक है, उसको वैक्यूल्स बोला जाता है अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म। ये चीज याद रखना, मेन पॉइंट क्या है भाई? अमीबा, इसको हिंदी में अमीबा ही बोलते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिका मतलब सिंगल सेल एक कोशिका जंतु ऑर्गेनिज्म के अंदर खाद्य पदार्थ जो खाने वाली चीजें, खाद्य पदार्थ के भंडार को ही वैक्यूल्स बोला गया है, वैक्यूल्स बोला गया है। तो अमीबा के अंदर वैक्यूल्स किसको बोला गया है? जो खाली जगह जिसके अंदर क्या खाने वाली चीजें रखती है अमीबा, उसी को वैक्यूल्स बोला गया। किसके अंदर? अमीबा के अंदर भाई। चीजें क्लियर हुई? तो वैक्यूल्स के बारे में पता लगा? वैक्यूल्स क्या है? जो भी हमारी कोशिका के अंदर खाली जगह होती है उसको वैक्यूल्स बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर इसका साइज छोटा होता है, प्लांट सेल के अंदर इसका साइज बड़ा होता है। सिर्फ ये चीज याद रखनी है। और अमीबा तो अमीबा के अंदर जैसे क्या है, जो खाने पीने की जगह जो स्टोर करने के लिए होती है उसको क्या है, उसको वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। आज की हमारी क्लास का अब हम लोग शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। न्यूक्लियस भी रहता है और भी सेल के 3-4 पार्ट हो रहे हैं, वो हम कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन कल तो संडे की छुट्टी होती है आपकी, यानी मंडे को करेंगे। लेकिन मतलब सेल आपकी 4 क्लासों के अंदर पूरी होगी भाई, ठीक है। लेकिन आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा राइबोसोम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो राइबोसोम्स वो बढ़ते कहां पर, ये चीज आपको याद रखनी है। राइबोसोम्स बढ़ते कहां पर है? मैंने आपको कल भी बताया कहां पर बढ़ते राइबोसोम्स भाई। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में निर्माण होता है भाई। जैसे लाइसोसोम्स का निर्माण कहां पर होता है बताओ? लाइसोसोम स्टार्टिंग के अंदर बताया था, गोल्गी अपरेटस के अंदर लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। उसी टाइप से राइबोसोम्स का निर्माण कहां पर होता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर क्या राइबोसोम्स का निर्माण होता है। चीजें समझ में आई या नहीं है? दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इसमें प्रोटीन भी होता है भाई, प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। प्रोटीन प्लस आरएनए, आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए है, डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड भाई, राइबोन्यूक्लिक एसिड भाई, एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोटीन और आरएनए दोनों का सिंथेसिस होता है। तो दोनों का निर्माण कहां पर होता है भाई? हमारा जो कोशिका उसके अंदर प्रोटीन और आरएनए दोनों का निर्माण कहां पर होता है? हमारे राइबोसोम्स के अंदर है क्या भाई? प्रोटीन और आरएनए दोनों का निर्माण होता है। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई, ठीक है। इसके अलावा इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? तो इसकी डिस्कवरी कब, साल तो नहीं पूछता, लेकिन क्या पता है पूछ ले भाई, किसके द्वारा की थी? जॉर्ज एमिल नाम का कोई व्यक्ति था, जॉर्ज एमिल नाम का, उसके द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। डिस्कवरी ऐसे आज तक कभी पूछा नहीं, लेकिन क्या पता पूछ भी ले। जॉर्ज एमिल, एक मिनट रुक जाओ भाई, चल ग्राहक जरूरी सूचना सुन। देखो इतने प्रोटीन और आरएनए है, दोनों का सिंथेसिस किसके अंदर होता है भाई? हमारे राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन और आरएनए दोनों का सिंथेसिस होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब ये जो आरएनए होता है ना, और ये जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, इसको भाई अलग-अलग जगह अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको दो टाइप की सेल बताई थी, एक तो प्रोकैरियोटिक थी, प्रोकैरियोटिक सेल, एक थी हमारी यूकैरियोटिक सेल, इनको हिंदी के अंदर भी यही बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल होती है इनके अंदर अलग-अलग राइबोसोम्स का निर्माण होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनको 70S के नाम से जाना जाता है। 70S नाम होता है, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनका नाम क्या है? 70S भाई, उसका नाम होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर राइबोसोम्स का क्या नाम होता है? इसके अंदर होता है 80S। ये राइबोसोम का नाम है, ठीक है। राइबोसोम ऐसे आपका निकनेम नहीं, गांव के अंदर आपको कालू के नाम से जानते हैं, शहर के अंदर आपका नाम प्रदीप हो, ठीक है, इस टाइप से। यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसको किस, उसके अंदर राइबोसोम किस नाम से? 70S के नाम से जानते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस नाम से भाई? 80S के नाम से क्या है हमारे राइबोसोम्स को जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड भाई। अब इससे रिलेटेड जो एक मेन पॉइंट और याद रखना, वो याद रखना कि मैंने क्या बताया कि इसके अंदर क्या प्रोटीन और आरएनए दोनों का सिंथेसिस होता है, ठीक है। जो प्रोटीन किसके अंदर? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो पता होगा भाई, आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो साइड में जो लिक्विड भरी हुई है, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी लिक्विड के अंदर तो सारा सारा मामला है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी के अंदर गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया सारी लिक्विड के अंदर ही तो है, ठीक है। तो यानी क्या है, जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनता है भाई, साइटोप्लाज्म में बनता है, यानी जो लिक्विड के अंदर जो प्रोटीन बनता है ना, वो तो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, ठीक है। उसको क्या केवल साइटोप्लाज्म ही यूज करता है। जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनता है उसको केवल साइटोप्लाज्म ही यूज करता है भाई, साइटोप्लाज्म ही यूज करता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो प्रोटीन राइबोसोम्स के अंदर बनेगा वो क्या है? वो सेल से बाहर भेजा जाएगा। उसको क्या? राइबोसोम सेल से बाहर भेजने का काम करता है। लेकिन राइबोसोम्स में बनने वाला प्रोटीन सेल से बाहर भेजा जाता है, सेल से बाहर भेजा जाता है भाई, भेजा जाता है। चीजें आई समझ में? यानी क्या चीज बताई मैंने आपको कि प्रोटीन देखो साइटोप्लाज्म में बनता है और राइबोसोम में बनता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, उसको साइटोप्लाज्म ही यूज कर लेता है। लेकिन जो प्रोटीन हमारा राइबोसोम्स के अंदर बनता है, क्या हमारी कोशिका जो सेल है, ये सेल से बाहर भेजा जाता है पूरी बॉडी के लिए, ताकि हमारे शरीर का भी विकास हो कुछ, ठीक है। जैसे तो ये आपकी राइबोसोम्स की पूरी कुंडली थी, इससे बार कुछ नहीं आएगा राइबोसोम्स का। अब देखो इसका पर्सन, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, राइबोसोम्स किस से बने हुए होते हैं हमारे? किस से बने हुए हैं? आरएनए एंड प्रोटीन से क्या हमारे राइबोसोम्स बनते हैं भाई। चीजें समझ में आई? आरएनए और प्रोटीन से क्या बनते हैं? हमारे राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और किस नाम से किसके अंदर आता है आपको पता लगेगा, 70S के नाम से, प्रोकैरियोटिक 80S के नाम से, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे राइबोसोम्स थे। अब हमारा न्यूक्लियस बच गया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है? एक कोश के जीव में कौन सी मिलती है, दूसरी कोश के जीव में कौन सी मिलती है, मतलब 3-4 टॉपिक और बाकी रह गए, जो कि सेल की जो चौथी क्लास होगी आपकी मंडे